आप देखना शुरू कर चुके हैं होमियो रीडर और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज हम आपको एक अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट बहुत समय से आप लोगों के द्वारा हमसे पूछा जा रहा था कि यह अपडेट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आ रही है, जिसके बारे में लगातार काफ़ी समय से हमसे सवाल पूछा जा रहा था कि बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग के 3270 आयुष के पदों पर भर्ती का क्या अपडेट है। ये भर्ती होगी भी कि नहीं होगी या कितना समय लगेगा, तो उसको लेकर मैं आपके सामने जो अपडेट लेकर आया हूँ उसके लिए हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय हैं। आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है। जब हम इसको जो है कि व्यू नोटिस पर करते हैं, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज देखिए खुलता है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आया है। तो ये देखिए 20/6/2023 की ये अपडेट है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये अपडेट किया गया है और इसमें देखिए क्या है कि विज्ञापन संख्या 4/2020 से 9/2020 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हेतु विज्ञापन संख्या 4/2020 से 9/2020 के अंतर्गत दिनांक 25/9/2020 से 24/10/2020 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था तथा विधानसभा चुनाव के कारण ऑनलाइन आवेदन 20/11/2020 तक ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथि विस्तारित करते हुए आवेदन प्राप्त किया गया। अब उसके बाद देखिए आ रहा है कि मतलब कि पहले तो इन्होंने पहला एप्लीकेशन जो है 25/9/2020 को आया था। अंतिम तिथि उसकी 24/10/2020 थी। ऑनलाइन विधानसभा चुनाव के कारण जो है उसकी तिथि को 1 महीने करीब जो है 26 दिन बढ़ा दिया गया था, जो कि 20/11/2020 हो गया था। फिर उसके बाद इस क्रम में समादेश याचिका एक लगाई गई थी 8/8/2020 लगी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/3/2021 को एक आदेश पारित किया गया। वो आदेश क्या था देखिए इसमें कि वैसे अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो जाने के कारण आवेदन के योग्य नहीं थे, तो मतलब कि बहुत से लोग ऐसे थे जो आवेदन के योग्य नहीं थे, तो उनको जो है उम्र की सीमा में अधिकतम जो है छूट दी गई थी। और कितनी छूट थी? वो 12 वर्षों की छूट प्रदान की गई। तो 12 वर्षों की जब छूट प्रदान की गई तो ठीक उसके 1 साल बाद 22/10/2021 से 2/11/2021 तक फिर से उनको आवेदन करने का मौका मिला। यानी कि 12 वर्षों का जिनको छूट मिला था वो सभी जो है इसमें आवेदन कर सकते थे। फिर उसके बाद एक याचिका लगी माननीय उच्च न्यायालय में। उस याचिका का देखिए संख्या इतना है कि याचिका नंबर 8690/2020 है। 8/10/11 के आलोक में फिर जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकतम उम्र की सीमा जो है 16 वर्षों का छूट प्रदान करते हुए फिर उसके बाद जो है 1 महीने बाद ही इसमें 10/12/2021 से 17/12/2021 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए पुनः पोर्टल खुला। यानी तिबारा ये ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुला। फिर उसके बाद एक और LPA आया, LPA नंबर 572/2020 तथा LPA नंबर 573/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रांत 425 ची दिनांक 10/5/2023 तथा प्रांत से 479 दिनांक 25/5/2023 के आलोक में कोटिवार 23 वर्षों का छूट उम्र सीमा में निम्नवत किया गया। अब उसको जो है कि जो 16 साल था उसको 23 साल कर दिया गया। अब 23 साल की कंडीशन में यह है कि जो अनारक्षित वर्ग होगा उसमें जो है 37 + 23 वर्ग की छूट मिलेगी। अनारक्षित महिला पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला को 40 + 23 यानी 63 साल जिनकी उम्र है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला को 42 + 23 वर्ष की छूट मिलेगी। तो अगर इसको ऐड किया जाए तो 65 साल हो गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। अनारक्षित का
63 साल, और अनारक्षित अनारक्षित जो है कि अनारक्षित का आपका जो है कि 60 साल, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा को वर्ग को 40 + 23 यानी कि 63 साल की छूट दी गई। तो इस उम्र सीमा में नहीं रहने के कारण जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे, यानी कि 23 वर्ष की 16 साल तक का तो सबने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। अब इसके ऊपर वाले जो लोग जो है कि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे, उन लोगों के लिए ही एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिला, यानी कि 22/6/2023 से, यानी कि आज जो है 21 जून है, कल से पोर्टल दोबारा उनके लिए खुलेगा जिनकी उम्र की सीमा जो है अधिकतम 23 साल तक है, यानी कि 37 + 23, 40 + 23 और 42 + 23। इन सभी को दोबारा 22/6/2023 से मात्र 8-9 दिनों के लिए 1/7/2023 तक फिर ऑनलाइन आवेदन करने का उनको मौका मिलेगा। और ध्यान रहे कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन के योग्य थे, यानी कि 16 वर्ष की सीमा आयु जो सीमा थी, आयु सीमा, उसमें वो ऑनलाइन आवेदन के योग्य थे लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो वैसे अभ्यर्थी भी इस ऑनलाइन आवेदन के लिए योग्य नहीं होंगे। अब मतलब 16 वर्ष वाला तो पहले आ गया था, उनमें जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें जो 23 वर्ष की आयु तक जिनको छूट मिली है वही कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन के लिए योग्य होंगे। अंतिम तिथि इसकी जो है 1/7/2023 है। तो कुल मिला के देखा जाए तो करीब अब तक 4 बार ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है आवेदन के लिए। बहुत लंबा इंतज़ार हो रहा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के इस वैकेंसी को भरने के लिए। काफ़ी लंबे समय से ये वैकेंसी जो है ऐसे ही चल रही है। अब आगे हमारा तो यही है कि भाई जितनी जल्दी हो पाए इस आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द इनका जो है कि जो लोग नए आवेदन कर रहे हैं इनकी काउंसलिंग करा के जल्द से जल्द जो है नियुक्ति का रास्ता साफ हो, यही उम्मीद है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी समय जो है हो चुका है। तो ये जो है आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी समय हो चुका है और इस कंडीशन में अब इसकी भर्ती होनी अत्यंत आवश्यक है। आयुष के जितने भी चिकित्सक हैं बिहार के, वो काफ़ी परेशान हैं। वो चाहते हैं कि ये वैकेंसी जो है जल्द से जल्द क्लियर हो, क्योंकि इसकी वजह से और भी वैकेंसी जो आने वाली होती है वो जाहिर सी बात है रुक जाती हैं। तो देखिए कब तक ये मामला चलता है। अब तो ये फाइनल हमें लगता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये फाइनल जो है एप्लीकेशन भरा जा रहा होगा। अगर आगे हमें लगता है, शायद उम्मीद कमी है कि दोबारा एप्लीकेशन पोर्टल खुले, तो जो लोग भी इस उम्र सीमा में आते हैं उस फॉर्म को भरें। और हमारी ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द, हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग से निवेदन करते हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द जो है क्लियर किया जाए। काफ़ी समय हो गया है। तो आप होमियो रीडर पे ये जानकारी देख रहे हैं, जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।